डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स के क्लास 7 के अध्याय 8 ईश्वर से अनुराग के बारे में पढ़ेंगे। बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, विट्ठल किसका रूप है, शिव, विष्णु, कृष्ण या गणेश। आइए बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। हमारा चैप्टर परमेश्वर का विचार पे हम चर्चा करेंगे। हमने यह देखा है कि लोग आज भी पूजा पाठ करते समय या भजन या कीर्तन के समय बहुत भावुक हो जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम या गहरी भक्ति हमें भक्ति या सूफी आंदोलनों की देन है, जिसका उदय 8वीं शताब्दी से होने लगा था। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न लोगों के समूह जो थे वह अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब नगरों का विकास होने लगा, व्यापार और साम्राज्य के माध्यम से लोग साथ आने लगे, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। इसमें एक विचार अच्छे और बुरे कर्म के साथ पुनः जीवन की ओर भी ले जाता है। इसके साथ साथ हमारे समाज में जाति व्यवस्था भी आने लगी, जिससे जिससे प्रत्येक व्यक्ति को एक समान अधिकार यहाँ पे नहीं मिलता है। अनेक लोग ऐसे विचारों से बेचैन होते थे, इसलिए वे बुद्ध और जैन के उपदेशों की तरफ उन्मुख हुए। इन्होंने व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया और पुनर्जन्म के चक्रों से छुटकारा पाया। इसके अलावा कुछ लोग परमेश्वर संबंधी विचार की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने यह देखा कि अगर भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाया जाए तो वह भगवान व्यक्ति को बंधन से मुक्त कर देता है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इस प्रक्रिया में कई प्रकार के स्थानीय मिथक और किस्से कहानियाँ शुरू हुई, जो कि पौराणिक कथाओं का अंग बन गई। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी, उन्हें भी स्थानीय पंथों ने अपनाया। आगे चलकर हमने यह देखा कि पुराणों में भी यह उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, अगर वह सच्ची भक्ति से ईश्वर को प्राप्त करना चाहे तो वह कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन धर्मों के लोगों ने भी इस विश्वास को अपना लिया। हम बढ़ते हैं दक्षिण भारत में भक्ति की तरफ। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन शुरू हुए थे, जिसका नेतृत्व नैनार, जो कि शैव संत होते हैं, और अलवार, जो कि वैष्णव संत होते हैं, उन्होंने किया था। ये जो संत थे वह सभी जातियों के थे। इसमें अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियां भी शामिल थीं। ये लोग बौद्ध और जैन धर्म के कटु आलोचक थे और वह शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को ही मुक्ति का मार्ग बतलाते थे। उन्होंने संगम साहित्य के प्राचीनतम साहित्य का उल्लेख करने के साथ साथ वहाँ उनके मूल्यों का अपने भक्ति में समावेश किया था। ये लोग घुमक्कड़ साधु संत थे। वह जिस जगह गांव में जाते वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं लिखते और उन्हें संगीतबद्ध भी करते थे। हमने यह भी देखा है कि 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य चोल और पांड्य राज्यों ने अनेक प्रकार के धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए थे। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच में गहरे संबंध स्थापित हो गए थे। इसके अलावा अलवार और नैनार संतों की धार्मिक जीवनियों की भी रचना की गई थी, जिसे आज हम जीवनियों के स्रोत के रूप में उल्लेख करते हैं। कुल मिला के 63 नैनार थे और अलवारों की संख्या 12 थी। फिर हम आते हैं दर्शन और भक्ति की तरफ। भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकराचार्य थे, जिनका जन्म केरल में हुआ था। यह अद्वैतवाद के समर्थक थे। इनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। इन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्म एकमात्र परम सत्य है और वह निर्गुण और निराकार है। उन्होंने अपने चारों ओर के संसार को मिथ्या और माया माना है और इसके परित्याग के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त करने का साधन बताया है। इसके साथ साथ रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। ये विष्णु भक्त थे और ये अलवार संतों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। इन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के लिए विष्णु के प्रति बहुत ज़्यादा भक्तिभाव बताया था। रामानुज ने विशेषतावाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। इनकी विचारधारा ने नई भक्ति को काफ़ी ज़्यादा प्रेरित किया है और यह उत्तरी भारत में भी प्रसिद्ध हुई थी। फिर हम आते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में भी 13वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य
बहुत सारे संत कवि हुए थे जिन्होंने सरल भाषा में, वहाँ की स्थानीय मराठी भाषा में गीत लिखे जो आज भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उसके प्रमुख संत थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखूबाई जैसी स्त्रियाँ। इसके साथ साथ चोखा मेला एक अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति थी। भक्ति की ये क्षेत्रीय परंपरा हमें पंढरपुर में विट्ठल पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव के ऊपर केंद्रित थी। विट्ठल एक विष्णु भगवान का रूप हुआ करता था। हमने यह देखा कि इन संत कवियों ने अनेक प्रकार के कर्म कांडों और पवित्रता के ढोंगों का विरोध किया है। उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया है। उसके साथ साथ वह यह कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की तरह अन्य व्यक्ति की तरीके अर्थात जो सामान्य लोग होते हैं उनकी तरीके रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहें और अपनी ज़रूरतों को पूरा करें और साथ साथ ज़रूरतमंद की सेवा करें। इस प्रकार का जीवन बिताना ही सबसे उचित जीवन है। यह लोग दूसरों के दुख को बांटकर जीते थे। इसके बाद हम देखते हैं इस्लाम और सूफी मत के बारे में। संतों और सूफियों में काफ़ी ज़्यादा समानता थी। यहाँ तक यह भी माना जाता है कि इनके आपस में कई विचारों में आदान प्रदान हुआ था। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे मुसलमान धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते थे और ईश्वर के प्रति प्रेम और सभी मनुष्यों के प्रति समान और दया भाव रखते थे। इस्लाम में एकेश्वरवाद अर्थात एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण से दृढ़ता से प्रचार किया गया था। वहाँ पर हमें एक ही भगवान की उपस्थिति दिखाई देती है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि लेकिन इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया और जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जिसमें ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया गया था। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित कर्म कांडों और आचार संहिता को इनकार कर दिया था। वह ईश्वर के साथ उसी प्रकार से जुड़ना चाहते थे जैसे लोग अपने किसी प्रिय इंसान के साथ जुड़ते हैं। संत कवियों ने सूफियों की तरीके अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की संत कवियों की तरीके सूफियों ने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना की थी। हमने यहाँ पर गद्य के साथ साथ अनेक प्रकार की किस्से कहानियाँ भी सुनी हैं। यहाँ पर हमने यह भी देखा है कि ये औलिया और पीर की देखरेख में जिक्र, चिंतन, समा, रक्स, नीति चर्चा, सांस पे नियंत्रण आदि के जरिए इनकी रीतियों का विकास करते थे। इस प्रकार से आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों और सिलसिलों का जन्म हुआ जिसमें हमने यह देखा कि हर एक सिलसिला अपने धार्मिक क्रियाओं और निर्देशों को अलग अलग अपनाता था। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफीजन मध्य एशिया से आके हिंदुस्तान में बस गए थे। उनकी स्थापना के समय और भी स्थापना की यह प्रक्रिया उस समय बहुत मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में अनेक सूफी केंद्रों का जन्म हुआ था। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली है। इसके अलावा यहाँ पर औलियों की भी एक बड़ी परंपरा थी जैसे कि अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज शिरर। हम यह भी देखते हैं कि सूफी संत अपने खानखाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे जिसमें वह विभिन्न प्रकार के भक्तगणों, शाही घरानों के लोग, एलीट क्लास के लोग और सामान्य लोगों को भी बुलाते थे। इसमें वह अध्यात्म के बारे में चर्चा करते थे और दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से लोग आशीर्वाद मांगते थे और संगीत और नृत्य के जलसे भी यहाँ पर होते थे। फिर हमने यह भी देखा है कि लोग समझने लगे कि जो सूफी औलिया होते हैं उनमें चमत्कारी शक्तियाँ आ गई हैं और यह लोगों की बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा भी दिलवा सकते हैं। इनकी दरगाह एक तीर्थ स्थल बन गई जहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे। फिर हम आते हैं उत्तर भारत की तरफ। 13वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत में भी धार्मिक आंदोलन में एक नई लहर आई थी। इस समय हमने ऐसा देखा कि इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू, सूफी मत और सभी प्रकार की धाराओं ने एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था। इस समय वैसे भी नगरों और राज्यों में भी उद्भव हो रहा था। यहाँ पर लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नए भूमिकाएं ढूंढ रहे थे।
ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी और व्यापारी आदि लोग इन संतों के विचारों को सुनने के लिए एकत्रित होते थे, उसके बाद इसका प्रचार भी करते थे। इनमें से बाबा कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया था, जिससे यहाँ पर भी हमने यह देखा कि रूढ़ियाँ खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था। तुलसीदास जी ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया था और अवधी भाषा में उनकी रचना रामचरितमानस बहुत ही ज़्यादा साहित्यिक और भक्ति भाव दोनों ही दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ हम देखते हैं सूरदास, ये श्री कृष्ण के भक्त थे। इनकी रचनाएं सूरसागर, सुरसुरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। यह इनके भक्ति भाव को दर्शाती है। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि असम में भी शंकरादेव के जो समकालीन थे उन्होंने भी विष्णु के भक्ति पर जोर दिया था। इसके साथ दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे कई संत भी इस समय के शामिल हो गए थे और ये लोग कृष्ण और राम के भक्ति भाव में काफ़ी ज़्यादा मुक्त हो गए थे। इन जो संतों की जो अधिकांश रचनाएं थी वह ये देखने योग्य थी कि सारी की सारी रचनाएं क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी, जिससे सामान्य लोगों के बीच ये बहुत लोकप्रिय हुई। और उसके बाद हमने ये देखा कि जनरेशन के जनरेशन ये मौखिक रूप से चलती चली आ रही है। इस तरीके के मिलने वाले गीत आज भी हमें कई जगह देखने को मिलते हैं। हम जानते हैं कबीर और बाबा गुरु नानक के बारे में कुछ। कबीर 15वीं-16वीं शताब्दी में हुए थे। यह एक प्रभावशाली संत थे। इनका भरण पोषण बनारस में हुआ था। इनका भरण पोषण मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। इनके विचारों की जानकारी हमें इनके साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना कबीर ने तो की थी, परंतु यह घुमंतु गायकों द्वारा थे। इनके कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब के पंचवाणी और बीजक में भी सुरक्षित हैं। कबीर के जो उपदेश थे वह धार्मिक परंपराओं की पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति करते थे। उन्होंने धार्मिक अंधविश्वास को पूरी तरीके से नकार दिया था। वह उनके अनुसार काव्य की बोलचाल भाषा और हिंदी थी और आम आदमी को जिससे आसानी से समझ में आ जाए। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया था कि भक्ति के भाव से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और यह भी जानने योग्य बात है कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग इनके अनुयायी थे। फिर हम आते हैं बाबा गुरु नानक के बारे में। इनके बारे में हमें 1469 से 1539 के बारे में जानकारी मिलती है। यह तलवंडी में जन्म लेने वाले थे। इन्होंने करतारपुर के निकट एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की थी। यहाँ पर उन्होंने करतारपुर में अपने भक्तों के लिए, अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति का अपनाई और जिसके अंतर्गत उन्होंने शब्दों को गाया था। यह इनके अनुयायी धर्म, जाति तथा किसी भी प्रकार के भेदभाव को नज़रअंदाज करके सांझी रसोई में खाना पीना खाते थे, जिसे बाद में लंगर की उपाधि कहा गया। और जो उपासना केंद्र और धार्मिक कार्यों के लिए जिस जगह की नियुक्ति की गई उसे धर्मशाल कहा गया, जिसे आज हम गुरुद्वारा कहते हैं। इनकी मृत्यु के पश्चात इन्होंने अपने अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था, जिसे गुरु अंगद के नाम से जाना जाता है। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं को संग्रहित किया। इस संग्रह में अनेक कृतियां भी जोड़ दी गईं। संग्रह की नई लिपि गुरुमुखी में लिखी गई थी। गुरु नानक के 3 उत्तराधिकारियों ने अन्य रचनाएं नानक के नाम से की गई थी। इन सभी रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया था। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी भी इसमें जोड़ी गई थी। इसके बाद 1706 में गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने इसे प्रमाणित किया और यह आज पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। हम यह देखते हैं कि 16वीं शताब्दी में जो उत्तराधिकारियों के नेतृत्व का विकास हुआ था, यहाँ के इनके अनुयायी कई जातियों के थे। इसकी वजह यह भी हो सकती थी कि गुरु नानक ने इस बात पर बल दिया था कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी और उत्पादक पेशों से जुड़े हुए हों। 17वीं शताब्दी के आरंभ में यहाँ पे स्वर्ण मंदिर का भी विकास होने लगा था। यहाँ का प्रशासन एक प्रकार से स्वायत्त था।
आधुनिक इतिहासकार इस युग में सिख समुदाय की रचना को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती परिस्थितियों में सिख आंदोलन के विचारों का ने काफ़ी ज़्यादा इसको प्रभावित किया था। उसके बाद हमने यहाँ ये भी देखा है कि अनेक प्रकार के विचारों से हमें गुरु नानक और अनेक प्रकार के अनुयायियों के इतिहास को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि सिख धर्म में कई प्रकार की अवधारणाएं, उचित विश्वास और अनेक प्रकार के संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करने की भी हमेशा से बताया गया। आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है कि विट्ठल किसका रूप है? तो इसका उत्तर है विष्णु। आज के वीडियो में बस इतना ही। फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच।